गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है दी कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड ₹160। 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट दोनों मिलाकर के ₹160 बनती है। आफ्टर ए मंथ, एक महीने के बाद दी कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल 2 kg ग्रेप्स की दोनों को मिला के जो कॉस्ट बनती है 300 रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली ज्योमेट्रिकली। एल्जेब्रिकली मतलब इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए और ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली मीन्स उसको ग्राफ में हमें प्लॉट करना है। तो हम 1 एप्पल 1 ग्रेप्स की कॉस्ट एक्स और वाई मान के इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर देखिए बेटा किस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर इस प्रकार है। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल एक्स रुपीज़, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स वाई रुपीज़। पहली कंडीशन है कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160 आ जाएगा, क्योंकि 1 kg की कॉस्ट x है, 2 kg की 2x हो जाएगी। तो ये पूरी इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया है। उसके बाद सेकंड कंडीशन की 4 kg हमारे पास में एप्पल है, 2 kg हमारे पास में ग्रेप्स हैं, तो ये कॉस्ट है 300। ये पूरी इक्वेशन जो है बेटा 2 से डिवाइड हो रही है, 2 कॉमन आ रहा है तो डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 2 जा 4, 2 1 जा वो करके यहाँ पे 1 और यहाँ पे 300 को 2 से डिवाइड करेंगे 150 आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन है। तो इक्वेशन तक निकालने को बोलते हैं एल्जेब्रिकली। तो एल्जेब्रिकली हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। ग्राफिकली के लिए हमें सॉल्यूशन टेबल बनाना होगा। टेबल बनाने के लिए हमें वो वैल्यू पुट करनी होती है जिससे हमारे पास में वैल्यू डेसिमल फॉर्म या फ्रैक्शन की फॉर्म में ना आए। तो देखिए बेटा सबसे पहले x या y की टर्म में हमें इक्वेशन को लिखना होता है। हम उसी की फॉर्म में लिखेंगे जिससे कि हमारे पास में कोई नंबर या फ्रैक्शन जो है नीचे ना आए। देखिए बेटा यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 है। हमें इक्वेशन को इस तरीके से लिखना है, उस फॉर्म में लिखना है। या देखो चाहे हम लेफ्ट साइड में x रखें या y रखें, लेफ्ट साइड में या तो हम x रखें या फिर y रखें, मगर हमें वो वेरिएबल रखना है जिसके साथ कोई भी नंबर ना लिखो। जैसे y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, y का कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसलिए y हमें लेफ्ट साइड में रखना है, 2x हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो 160 माइनस 2x हो जाएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। 2x और y लेफ्ट में किसे रखेंगे, y में, क्योंकि y का कोफिशिएंट कितना है 1 है। अगर 2x रखोगे फिर 2 हटाना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हम y रखेंगे तो y इक्वल टू 150 प्लस 2x का माइनस 2x हो जाएगा। इसके बाद हमें जो वैल्यूज पुट करनी है तो पहले x पुट करें या y पुट करें। तो इक्वेशन यहाँ पे देखो बेटे, यहाँ पे क्या लिखा हो x, तो हम x पुट करेंगे जिससे y की वैल्यू हमारे पास में निकल आएगी। तो x की वैल्यू मैंने 40 रखी तो y की वैल्यू आ गई है 80, तो पॉइंट बन गया है 40,80 का। फिर हमारे पास में x की वैल्यू मैंने 50 रखी है तो y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास में 60, तो पॉइंट बन गया 50,60 का। और इसी तरह से हमने x की वैल्यू फिर 60 रखी तो पॉइंट बन गया हमारे पास में 60,40 का। तो इस तरीके से हमें 3 पॉइंट निकालने हैं, पहले x की वैल्यू लिखनी है फिर y की वैल्यू लिखनी है। पॉइंट जब हम बनाए तब हमें लिखनी है पहले x फिर y। वैल्यू हम फाइंड करने के थ्रू तो हम किसी भी कर सकते हैं, मगर जो यहाँ पे लिखा रहता है उसकी वैल्यू हमें लेड करनी सही रहती है। ऐसे ही सेम बेटा यहाँ पे जो लिखा होता है उसकी वैल्यू में x यहाँ पे लिखा है वेरिएबल, तो x की वैल्यू को हम लेड करके चलेंगे, फिर y की उसके क्रॉसपोंडिंग निकालेंगे। तो हमारे पास में 60 वैल्यू रखी तो y की वैल्यू हमारे पास में 30 मिल जाती है। फिर x की वैल्यू 50 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास में 50 मिलती है। फिर x की वैल्यू हमने 40 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास में 70 आती है। तो ये पॉइंट जब लिखेंगे तो x y की फॉर्म में लिखना होता है। तो हमारे पास में ये 2 टेबल बन चुके हैं, इसमें a b c हमने पॉइंट नाम रख दिया। पहले x की वैल्यू x 40 है तो y 80 है, x 50 y 60, x 60 y 40। इस तरीके से हमारे पास में ये डी ई एफ और ए बी सी 3 हमारे पास में 3 और 3 6 पॉइंट हमारे पास में आ चुके हैं। अब इन 6 के 6 पॉइंट्स को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो देखिए किस तरीके से हमें प्लॉट करना है। तो सबसे पहले बेटा ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले देखिए नंबर जो हमारे पास में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास में 80, तो इसलिए हम 10-10 का गैप लेकर के आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, 10-10 का गैप लेकर के। तो देखिए बेटा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया हुआ है, तो हमारे पास में 10, 20, 30, 40, 50, 60 करके हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया हुआ है। ठीक 10-10 का गैप लेकर के हमने ये क्वेश्चन को सबसे पहले नंबरिंग लिखनी होती है नीचे। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 करके यहाँ पे प्लस साइड में, यहाँ पे माइनस साइड में, ऊपर प्लस साइड में, नीचे माइनस साइड में 10-10 का गैप दे करके हमने नंबर्स लिख लिए हैं। अब उसके बाद हमने ये पॉइंट्स प्लॉट कर दिए हैं और ये हमारे पास में पूरा का पूरा इक्वेशन से जो ग्राफ बनी है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दी है। ठीक है, 2 इक्वेशन है तो 2 हमारे पास में लाइन मिलेगी। ये लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इसके कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे, बट हमें तो केवल ग्राफिकली प्लॉट करना है, कोई सॉल्यूशन इसमें हमें निकाल के नहीं दिखाना है।
और कोई भी पॉइंट अगर हमें यहाँ पे सीखना है कि किस तरीके से निकाला हुआ है तो देख लीजिए बेटा, एक पॉइंट तो मैं सिखा देता हूँ कैसे निकाला हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास में जैसे x की वैल्यू यहाँ पे 60 है और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, y की वैल्यू यहाँ पे 30 है। तो x की वैल्यू 60, y 30, तो x 60 और y 30 जहाँ पे आपस में मिलते हैं तो ये पॉइंट हमारे पास में बन जाएगा 60,30 का। ठीक, ऐसे ही बेटा और देखिए, जैसे मुझे मान लीजिए b निकालना है 50,60 का, x की वैल्यू कितनी है 50 ये है, यहाँ से भी हम काउंट कर सकते हैं 50 कितनी दूर है, यहाँ पे 50 आ चुका है। y की वैल्यू 60, यहाँ से 60 देख सकते हैं, जहाँ पे दोनों लाइन्स आपस में मिलती हैं वो पॉइंट हमारे पास में आ जाएगा, x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 60। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।